कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बिअयदीना सहिल लना अश्कालना रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। फिर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल अफ़इदते वल उयून। इंतहाई इज्जत तकरीम और वकार दिलायक बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला दी तौफीक नाल मैं और तुसी जुमातुल मुबारक दे इस पुरनूर मौका ते मरकजी जामे मस्जिद बगदादी ज्वाला नगर समनाबाद फैसलाबाद के अंदर हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फना फिर रसूल कुतबे वक्त वली कामिल शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना अबुल फदल मुहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे जिक्रे खैर नाल अपने ईमान नू ताजगी देने वाले हैं। अल्लाह दे नेक साले बरगुजीदा बंदियां दा जिक्र करना गुनाहां दी माफी दा सबब बन जाता है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जलीला नाल असां सारियां नू अपने प्यारे बंदियां दी महब्बत नसीब फरमाए। हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हां चंद नफूसे कुदसिया दे अंदर ने कि जिन्हां ने हकीकी तौर ते काल अल्लाहु तबारक व तआला और काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे चर्चे करके अपनी जिंदगी दे लैलो नहार गुजारे ने। बड़े बड़े शेखुल हदीस मामा ने जन्म दिते ने। बड़े बड़े हदीस ते शनावर लोग इस कायनात अंदर जलवागर हुए ने।
लेकिन इस माहौल के अंदर जो पजीराई, जो शोहरत दवाम अल्लाह ताला ने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह नू अता फरमाई है, ये आप दा ही हिस्सा है। हमा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां गल्लां करनियां, सबक ते दरस देंदियां, सबक पढ़ांदियां, हदीस ही पढ़ांदियां, बहाने बहाने नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा करके ते ज़ौक पैदा करते सन। सबक कोई भी है, बस किसे जगह जिक्र आ जाए सही, उथे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शानां दे तज़किरे शुरू कर देंदे सन। और एक ईमान वाले वास्ते ये बहुत बड़ी सादत है कि जिन्हां दे सदके ईमान मिलिया, जिन्हां दे सदके ईकान मिलिया, जिन्हां दे सदके इतिकादो अकीदा हक मिलिया, और जिन्हां दे सदके रमदान मिलिया, जिन्हां दे सदके कुरान मिलिया, जिन्हां दे सदके खुद रब रहमान मिलिया, उन्हां दे तज़कारे हसना दे नाल हर वक्त अपने जहन नू मुअत्तर रखना, ते जिहड़ा सामने बह के सुनदा पिया ओदे सीने विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दी शम्मा रोशन करनी, फरोजा करनी, एक खास हिस्सा अल्लाह ने अता कीता हजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह। और बाज़ दफा इंज हुंदा सी कि जदों सबक पढ़ा रहे हुंदे सन ना, किसी तालबे इलम दे दिल विच को ख्याल आउंदा सी ना उस हदीस शरीफ दे बारे च, ते बगैर दस्सियों ही ओदी वजाहत शुरू फरमा देंदे सन। और उन्हें तालबे इलम ने बाद अंदर दसना कि मेरे दिल अंदर ख्याल पिया हुंदा सी, ते उस्ताजा ने शरह कर दी। इहदा मतलब ये वे कि उलमा दे सामने बैठो ते जबान संभाल के बैठो, औलिया किराम दे सामने बैठो ते दिल भी संभाल के बैठो। क्या समझे? बियक वक्त हजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आलिम दीन भी, आलिम रब्बानी भी, आशिक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और वलिये कामिल भी, ते सिर्फ आम वली नहीं, जिथे आम मुत्तकी परहेजगार बंदे दे मुकाम दी हद आवे, वली अल्लाह दे मुकाम दी हद आवे, उथे मुकामे नजीब शुरू हुंदा है। जिथे मुकामे नजीब दी हद आवे उथे मुकामे नकीब शुरू होता है। जिथे मुकामे नकीब दी हद आ जाए उथे मुकामे अबरार शुरू होता है। जिथे मुकामे अबरार दी हद आ जाए उथे मुकामे अखियार शुरू होता है। जिथे मुकामे अखियार दी हद आ जाए उथे मुकामे अबदाल शुरू होता है। जिथे मुकामे अबदाल दी हद आ जाए उथे मुकामे औताद है। जिथे औताद दे मुकाम दी हद आ जाए उथे मुकामे कुतब शुरू हो जाता है। उलमा दा मतफी का फैसला है कि आपनू जिंदगी दे आखिरी वेले विच अल्लाह ताला ने वक़्त दा कुतब बना दिता है। जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी वक़्त अल्लाह करीम ने आप दे सिर ते कुतबियत दा ताज सजा दिता सी। विलायत दे सारे वस्फ, विलायत दियां सारियां निशानियां हजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह दे अंदर मौजूद सन। कोई लम्हा ऐसा नहीं जो ज़बान उत्ते जिक्र खुदा अज़्ज़ा व जल्ला नहीं। कोई लम्हा ऐसा नहीं जो दिलो दिमाग के अंदर जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पौधे नहीं उगदे पे। और कोई लम्हा ऐसा नहीं कि मौका बगैर जाया कीतियों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूदो सलाम दे नगमे ना पेश करते हों। कोई लम्हा ऐसा नहीं सी हुंदा। लोग दरीदा दहन हो गए। लोगों ने समझिया कि शायद ये मौलाना सरदार अहमद साहब ओ ने
कि जिन्हां ने फैसलाबाद के अंदर एक बिदती दरूद शुरू किया, बिदती किस्म का दरूद जिहड़ा पहला है ही नहीं, वो शुरू कर दिता। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, ये शुरू कर दिता। और बाहर लोगों के ज़हन के अंदर ख्याल है सी कि अजान तो पहला पढ़ना ते बाद भी पढ़ना है। मौलवी सरदार अहमद साहब ने शुरू करवाया, इस तो पहला इहदा तसव्वुर ही कोई नहीं। यानी लोगों ने इहो जिहियां गल्लां आप दे बारे च करनियां शुरू कीतियां। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप बनाया है, ये मौलाना अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह ने आप बनाया है। लेकिन रब्बे काबा दी कसम, ए दुरूद शरीफ दा सीगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए आला हजरत अजीम अल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाह हमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपने नहीं बनाया। ये सीगे ना दुरूद शरीफ मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह शुरू नहीं किया, बल्कि सदियां तो ए दुरूद शरीफ दा अमल जिहड़ा ना इन्हां लफ्ज़ां नाल जारी उसारी है। को 400-450 साल पुरानी मैं लगा गल करन, ए दुरूद शरीफ उदों भी ऐसी। फिर ज़हन में जो ये गल करांगे ज़हन में सवाल आएगा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो कोई नहीं सी ना, आपके जमाने में तो नहीं सी। तो मैं एक ही गल करना कि वह भी जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सी ते ए भी जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिन्होंने समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। जमाना वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और जमाना ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। पहले मैं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पेश करना, मजमा ज़वाइद की रिवायत पेश करना, मिशकात शरीफ की हदीस पेश करना, तो उस तो बाद फिर तुहानूं वो गल दसना जी मैं दसना चाहना। हूं रावी ने इस हदीस ते सैयदना मौला कायनात अलकाबाद जिक्र करा, अली उल मुर्तजा शेरे खुदा ताजदारे हाल अता मुश्किल कुशाय अली हाजत रवाय अली असदुल्ला अली यदुल्ला अली फाते खैबर अली लाफता इल्ला अली बदरे मुनीर अली नबी दा वीर अली सियाबा दा मुशीर अली ते मेरा तेरा पीर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करम अल्लाह तआला वजल करीम फरमांदे ने, मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल नाल मक्का मुकरमा दी आबादी तो बाहर निकले। आप फरमांदे ने फखराजना 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 फी बाद नवाहिहा व मस्तकबलहु जाबलुन वला मदरुन वला शजरुन इल्ला व हुवा यकूलु अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तुहानू पता है, रब नू पता है, तुसी सारे बोले होगे नहीं। मेरी ड्यूटी सी हदीस पेश करना, मैं कर देती। अस्सलामो मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, जड़ी वादी कोलों लंघने आ मैं ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े दरख्त कोलों लंघने आ पे, जेड़े पत्थर कोलों लंघने आ पे, जड़ी वादी विचों गुजरने आ पे, उथों इक्को ही आवाज आउंदा है पिया, हर कोई कह रहा है अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते सलाम होवे। वादियां पढ़न ते जायज़ है, दरख्त पढ़न ते जायज़ है, पत्थर आखण ते जायज़ है, ते जे मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह पढ़न ते फतवे ने। यह जी उदों तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा सन, सामने सन, जिंदा सन,
ते मैं क्या इत्थे साडा तुहाडा फर्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे अकीदे दे मुताबिक उदों भी जिंदा सन, मौत दा जायका चखिया, मज़ारे पुरनवार दे अंदर जलवागर होए ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदों भी जिंदा सन ते अज भी जिंदा ने। तर्जमा मेरे इमाम ने कीता, फरमांदे ने समझाने वास्ते फरमाया, ए लोगों गौर ना सुन लो, क्या खबर कितने हाय हाय फरमांदे ने आज भी जिंदा ने। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। पांच वरी मिलके जरा आखो, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला। निराये ना आख्या जे मिसरा पढ़िया इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह दा नहीं, बल्कि मैं ते हदीस भी पेश करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन कसरत दे नाल मेरे ते दरूशी पेश करया करो। ए चूंकि यौमे मशहूद है, अल्लाह दे फरिश्ते हाजिर होंदे ने, तुहाडा पढ़िया दरूद मैनू पेश कीता जांदा है, मारूदा तो न लैया मेरे ते पेश कीता जांदा है। सहाबा अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या विसाल शरीफ दे बाद भी इस तरह ही पेश कीता जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे गुलामों पेश कीता जाएगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन यरज़क़ु। फरमाया मेरे गुलामों इंजी द्रूशी मेरे विसाल तो बाद भी मेरे ते पेश कीता जाएगा। फरमाया जमीन ते अल्लाह ने हराम कर दिता है, ये नबियां दिया जिस्मां नू नहीं खा सकदी। अल्लाह दे नबी कबर अंदर जिंदा ने, इन्हां नू रिज़्क भी दिता जांदा है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस में पढ़ दी। ये है अकायद जो पेश की है हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। एक हदीस और पेश कर लो, बस सनदे सही रवायत यानी सनदन मतनन गैरा भी लिखिया भी सही है, ना मन के भी सनद उत्ते एतराज नहीं कर सके, चांदिया होया भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह सके, मौजू नहीं कह सके, सही हुन बिल्कुल सही हदीस। सुनो हदीस की है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अपने अकीदे मजबूत रखे आजे, सिराते मुस्तकीम ते रिया जे, अकीदा ये रखे आजे जेड़ा मैं तुहानू दसना वा पिया। जी सोहणिया फरमाओ की हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे नबी जिंदा ने अपनिया कबरां दे अंदर, सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उन नमाज़ां भी कायम कर दे ने। जिन्ना मिराज दी राती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे नमाज पढ़ी है, मुक्तदी बने ने, वो जिंदा ने, ते जिहड़ा इमाम बनया है समझ आ गई? जो पत्थर पढ़ देने पे जायज़ ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अज भी जिंदा ने, असी पढ़ने तां भी जायज़। रोजा
रोज़ा शरीफ ते पढ़ लो, इत्थे ना पढ़िया करो, ये तुहानू मौलाना सरदार अहमद साहब ठीक गल नहीं दसी। मैं कहा चलो ये जवाब दे लेने, ये रोज़ा शरीफ ते पढ़ो तो ठीक है। तो मैं क्या इत्थे नहीं, इथों नहीं। मैं कहता मतलब की है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते सलाम भी होवे ते दरूद भी होवे। मैं क्या माना यही है जी, बिल्कुल यही है। मैं क्या हुण बहुत जरा ताहियात बह जा, ताहियात ते मदीने जाके नहीं, इत्थे बैठो ताहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मैं क्या हुण फेर दियो सलाम? नहीं जी अजे नहीं फेरना। मैं क्या क्यों? अगे सलाम भी करना है। सौंगे हो गए, जागते हो गए? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अजे सलाम भी करना है। मैं क्या ना, ये उत्थे जाके करी, इत्थे नहीं। है नहीं, ये तो करना ही है। मैं क्या कर फिर किवें करके? मैं क्या इंज पढ़, अस्सलामु अलैका। हुण तवज्जो करियो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। उथे की है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते सलाम होवे। ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दे रसूल तुहाडे ते सलाम होवे। ये नमाज वाला दूध पढ़िया करो, इनू छड़ दियो सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह छड़ दियो। मैं क्या ठीक है, सौदा मुक लो साडे नाल, सौदा मुक लो। असी नमाज वाला ही पढ़ा करांगे, छड़ते ने नहीं पढ़ते, छड़ते ने। लेकिन अज तो बाद वादा करो, तुसी भी सलाम नमाज वाला ही पढ़ो करोगे। बाहर जदों भी पढ़ना आखोगे अस्सलामु अलैका यो नबीयो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते सलाम होवे। ते मैं क्या जो नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका यो नबियो दा माना है, ओही बाहर माना सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह दा है। हुण मैं रवायत जड़ी पेश करन लगा, दसिया मैं पहले पत्थर आंदे ने, वादियां आंदियां ने, और ये सारियां चीज़ां की आंदियां ने पईयां, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रिजवी साहब इत्थे अस्सलात ते कोई नहीं, जेड़ा मुअज्जिज़ आज़म रहमतुल्लाह अलैह पढ़दे हुंदे सन। मैं क्या वो भी रवायत नूं दस देना, सीरते हलबिया इंसान फी सीरतिल अमीमिल मामून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 320 दारुल कुतुब इल्मिया बैरूतुल बनान दा एडिशन, उसके अंदर रवायत की दर्ज की है। हजरत अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, जेड़े वेले पत्थरां कोलों लंघदे सां, वादियां विचों गुजरदे सां ते दरख्तां कोलों लंघदे सां, ओ इंज आंदे सन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कम अज कम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये समझ आ गया है। ये 450 साल पहला भी है सी। इसका मतलब है मौलाना सरदार अहमद साहब ने नहीं बनाया, ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बनाया। हुण मैं इसते लगा हवाले देन, सिर्फ अरबी किताबां दे हवाले देन लगा। बाकी जितने बगैर की लिखे है, उन्हें कि किताब ही लिखी है, वो मैं सारे छाड़ना पिया, वरना वो तो 150 हवाला है मेरे को। तो मैं सिर्फ बरकत वास्ते 13-14 हवाले सिर्फ तुहानू लगा दसने दे, जेडे मेरे कुतुबखाने की किताबां मौजूद ने, उन्होंने हवाले देन लगा। सुनो, हजूर सैयदी मुहस्सिन आज़म रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते होंदे सन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। ए हुण सुन लो, पहला हवाला मैं पेश करना चाहना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। किताब का नाम है फतुल मुगत्ता बिशरिल मौता बिरिवायत मुहम्मद बिन हसन शबानी। एक किताब है 3 जिल्दां दी, दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान दी छपी हुई, जिल्द नंबर 3 410 है।
इनू लिखण वाले ने हजरत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उसते जिल्द नंबर 3 सफा 410 दे उत्ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह लिखिया मौजूद है। नसीमुर रियाज शरा शिफा इमाम शहाबुद्दीन खिफाजी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 5 दे सफा नंबर 18, फिर जिल्द नंबर 5 ते सफा नंबर 78 दारुल कुतुब मियां बरूतुल बनान दा एडिशन हवाला नंबर 3 सीरत हलबिया जिल्द नंबर 1 सफा 320 दारुल कुतुब मियां बरूतुल बनान दा एडिशन। उस दे अंदर भी लिखिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 34 किताब दा हवाला सुन लो, नूरुल यकीन फी सीरत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 28 कदीमी कुतुब खाना कराची दे छपी हुई किताब है। हवाला नंबर 5 अफ्तलुस सलावात अला सय्यदी सादात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उसदा सफा नंबर 126 जे 127 जे आपने एक वरी नहीं लिखिया बल्कि पूरा 24 मरतबा लिखिया है, 2 दर्जना 24 मरतबा अफ्तलुस सलावात अला सय्यदी सादात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितनी बारी लिखिया ने? बोलो कितनी बारी लिखिया है? सारे बोलो कितनी बारी? याद कर लो, ये तो एक बारी हजम नहीं होता, जो 24 बारी लिखिया है। फतवा मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह। तो क्या बात है भाई, ये मुंह और मसूर की दात। अल्लाह अकबर। कितने वाले हो गए? 5। छठा सुनिए, 6वीं किताब कुनूजुल असरार फिसलात वसलाम अला नबील मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 87 ते 88 दारुल कुतुब मियां बरूतुल बनान दी छपी हुई किताब। उस दे अंदर 24 वरी नहीं 24 ते 5 उत्ते कर लो 29 मरतबा लिखिया होया है अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। समझ आ रही जनाब? कितने हो गए? 6। 7वां वाला सुनिए, किताब दा नाम है वफाउल वफा इमाम मुहद्दिस महूदी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल्द नंबर 4 सफा 177 177 दारुल कुतुब मियां बरूतुल बनान दा एडिशन है। उस सफे ते भी लिखिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दियां लिखियां किताबां नहीं, ये किताबां आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दियां लिखियां नहीं, बल्कि वक्त दे 34 दे मुहद्दिसीन ते आइमा रब्बानीयीन ने, जेड़े मुहद्दिस भी ने, मुफस्सिर भी ने, आइमा रब्बानीयीन भी ने, बड़े जय्यद उलमा ने, पुराने दौर दे सदियां पुराने, जिन्हां ने अपनी किताबां अंदर इस सीगे नाल दुरूद शरीफ लिखिया अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हवाला नंबर 8 सुनो, इमाम कस्तलानी शारे बुखारी जिन्हां दी बुखारी दी शरह दा नाम है इरशादुस सारी शरह सही बुखारी, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हां दी किताब मसालिकुल हुनफा इला मशाइर सलात अलल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा नंबर 240, फिर सफा 284, फिर सफा 285, सफा 285 ते 5 मरतबा लिखिया है अस्सलामो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ते सफा 286 उत्ते 9 मरतबा लिखिया ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये है अरबी किताबें जिनके मैं हवाले दे रहा हूं। एक को 50 साल पहला दिन, एक को 100 साल पहले दिन, एक को बरेलवी ने, ये बरेली शीर दे परे ने नहीं, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से कई 100 साल पहले के मुहद्दिस लोग हैं। हजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कई 100 साल पहले के मुहद्दिसीन हैं ये, जिन्होंने लिखा है। इमाम मुहद्दिस सखावी जिन्हां दी किताब बड़ी मारूफ जरा तदील उत्ते फतुल मुगीस 3 जिल्दां दी किताब अरबी दी आप दी किताब है दुरूद शरीफ उत्ते अल कौल अल बदी। उसके अंदर आपने सफा नंबर 394 उत्ते
दारुल मिनहाज जद्दा दी छपी हुई किताब, उसके अंदर भी अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह इन्ना लफ्ज़ां नाल दरूद लिख के दसिया है। लोगो ये नवा नहीं। अगला वाला सुनो, 10वां हियानतु तालिबीन, 3 जिल्दां दी किताब, ज़ख़ीम जिल्दां, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 688, मकतबा तौफीकिया बैरूत लबनान दी छपी। अब 11वीं आयत नाम दा हवाला नंबर 11 सुनो, अल-लिवाउल मुअल्लिम बिमवातिन सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 181, बहरैन दी छपी किताब, जिन्हों बहरीन पढ़ते हो, बहरैन दी छपी किताब अरबी दी, उसके अंदर भी लिखिया सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए मुअस्सिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैका, तुहाडी सोच नू सलाम, तुहाडी अज़मत नू सलाम, तुहाडे अकीदे नू सलाम, जिन्हां ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह दे शहजादे कोलों इल्मे हदीस लेके ते फिर तकसीम इंज कीता है कि जेड़ा पढ़ना है उन्हें सही माने में आशिक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना देता है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। कोई समझ आ गई? कोई नहीं आई? लगाएं फतवे, लोग जितने लगाने हैं लगाएं। अल्लाहु अकबर। आगे सुनिए, किताब का नाम है, हवाला नंबर 12 पेश करने लगाऊं, कबसात फी जिलाल मोहब्बत सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफा नंबर 128 और सफा नंबर 534, दिमश्क दी छपी किताब। उसके अंदर भी ऐसे सीगे ना द्रूशीब लिखे, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 13वां हवाला सुनो, सुबुलुल हुदा वर्रशाद, इमाम सालेही शामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सीरत की बड़ी मोतबर किताब, बहुत छोटी दी किताब, सीरत दी 12 जिल्दां दी किताब है, दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान दी छपी। इसका जिल्द नंबर 12 जे सफा 264, उहदे विच लिखदे ने, काला जिब्राईलो, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत होए ते उन्होंने इंज करके आखिया, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। मैं सिर्फ इस वास्ते दसना पिया कि तुहानू सिर्फ ये दसना चाहना कि मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दरूद शरीफ नहीं जे कढ़िया। मैं सिर्फ तुहाडा ऐ गोश गुजार करना चाहना है गल कि जी पहला तो हुंदा ही नहीं सी, ये तो इन्होंने आप बनाया, मौलवी अहमद रजा साहब ने, मौलाना सरदार अहमद साहब ने आप बनाया। वो खुदा के बंदो, इन्होंने नहीं ये बनाया, ये तो सदियों पुराना अमल है मुहद्दिसीन किराम का, सदियों पुराना अमल है। फिर मैनू ये मंतक नहीं समझ आती, इत्थे पढ़ो तो शिरक है, रोजे ते जाके पढ़ो तो जायज़ है। मैं कहूँ शिरक तो शिरक ही होंदा, भावें मदीना शरीफ करो, भावें मक्का शरीफ करो, भावें तो पाकिस्तान च कर लो, शिरक तो शिरक ही, शिरक तो जहर है। जहर दी एक पुड़ी इत्थे खाओ तो मर जाओगे, तो रोजा शरीफ तो खाओ तो बच जाना। ऐसे नहीं होता। सिर्फ मेरी दावत फिक्र है कि लोगों हर बात में उलझा ना करो, कुछ समझा भी करो, कुछ समझा भी करो। आगे सुनिए अगला हवाला, किताब हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह दी इहयाउल उलूम, ओदा तर्जमा कीता सी मौलाना मुहम्मद अहसन ननोतवी साहब ने, ते छापी सी मकतबा रहमानिया ने। ओदा नाम रखिया मजाकुल आरिफीन तर्जमा इहयाउल उलूम फिद्दीन। ओदी जिल्द नंबर 4 सफा 763 उत्ते उन्हें लिखिया, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। सैयदी मौसी आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह हुई अकीदा,
कुरान हदीस की रोशनी के अंदर अपने तलबाए किराम नूं समझाते होंदे सन, यही पढ़ाते होंदे दसते होंदे सन। हर वो अमल जिहदे नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार पैदा होवे, हर वो तरीका जिहदे नाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरवाजे ते इंसान आसानी दे नाल पहुंच जाए। फरमाते हैं मौलाना उस तरीके को अपना लिया करो, ये मौलाना वो काम कर लिया करो जो दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काम तुम्हें लेके आ जाए, जो कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम पहना आपको पिला दे, वो काम कर लिया करो। हजूर सैयदो ना मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ये चीज़ां सारियां खोल खोल के अकीदे दे तौर ते इन्हां लोकां दे दिल दे अंदर पा दित्तियां ने। फिर अजान तो पहला भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अजान तो बाद भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अमा वक्त ए द्रूशी पढ़िया जांदा सी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दे जाम इन्हें पिला दिते, हर पासे सरदार आमद हो गई। फैसलाबाद दे अंदर दरूदो सलाम दे जिहड़े चर्चे नजर आउंदे ने पे, ये सारा हिस्सा है हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह दा। इसे वास्ते मैं ना होंदा जदों दरसे हदीस देंदे ने, जदों अमल दा दरस देंदे ने, जदों कुरान पाक दा दरस देंदे ने, जेड़े वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दे जाम पियांदे ने, उस वेले लोकां नूं पता लग जांदा है ए ओ इल्मे हदीस दी शनावर शख्सियत है जिन्हां दे सामने हदीस आप दसदी है मेरे अंदर केड़े माने पाए जांदे ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुराद की है कि वो तो सारियां नेमतां लभदियां ने जदों पक्का तल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे नाल हो जाए। इसे वास्ते मैं अपना मिसरा जड़ा मैं अपना लिखिया आप पढ़ना होना वा, आप दे बारे च पढ़ना होना वा कि चर्चा हुआ जहान में शेखुल हदीस का, चर्चा हुआ जहान में शेखुल हदीस का। सब मेरे नाल पढ़ो, चर्चा हुआ जहान में शेखुल, चर्चा हुआ चर्चा हुआ जहान में शेखुल, चर्चा हुआ जहान में शेखुल हदीस का, क्योंकि सच्चा है वो आशिक मेरे रब के हबीब का, सच्चा है मुहिब वो मेरे रब के हबीब का। मिलके जरा आखो चर्चा हुआ, चर्चा हुआ, चर्चा हुआ, चर्चा हुआ, चर्चा हुआ, चर्चा हुआ जहान में शेखुल हदीस का, चर्चा हुआ जहान में शेखुल हदीस का, क्योंकि सच्चा है यार वो मेरे रब के हबीब, सच्चा है यार वो मेरे रब के, सच्चा है यार वो मेरे रब के हबीब का, रब के हबीब का, सच्चा है यार वो मेरे रब के हबीब का।
ये है जिन्होंने अकीदे घोल घोल के अपने तलबा के सीने में डाले हैं। पर सीने फिर तलबा के, मैं एक ही तालिब इल्म की बात करूं जो आपके पास पढ़ते रहे, आप सब सुनकर झूम जाएंगे उनका नाम, क्योंकि नाम बड़ा मीठा है और जो वो काम कर गए वो काम भी बड़ा मीठा है। किसी को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा दरूद व सलाम पाकिस्तान से आपको किस शहर से पेश किया जाता है? फरमाया, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। वो आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेने लगा। हजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सामने ज़ानुए तलम्मस तय करने वाली शख्सियत, जिनके विसाल के बाद सबसे पहले आप पे खिताब बंदा नचीज ने यहां किया था, जिनके सारे बेटे ही अल्लामा फहामा बने, फकीह आसर बकियतु सल्फ, हजरते मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ऐसे आपे कौसर ने जाम पिलाए कि चार दांगे आलम के अंदर और कोई दरूद शरीफ की किताब नू कोई जानता या नहीं जानता, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह दी लिखी किताब जड़ी बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर मकबूल है और मंजूर है। आबे कौसर ओनू अपने भी जानते ने ते बेगाने भी जानते ने। बल्कि मैं फैसलाबाद के अंदर कई दुकाना जड़ियां अहले सुन्नत दे साथियां दियां नहीं, उलमाए देवबंद विच या उलमाए अहले हदीस अंदर जेडे लोग जिन्हां दुकाना बनाइयां कारोबार कीते, उन्हां दियां दुकानां ते भी मैं आबे कौसर पई वेखी है। जब एक की शान ये है, आपको थोड़ा कश्मीर की सैर करा दूं। आजाद कश्मीर नैरियां शरीफ, नैरियां शरीफ, जहां मुहियुद्दीन गजनवी यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कायम करदा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1.5 साल मुझे भी मौका मिला हजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ने का। फरमाते हैं मेरी जिंदगी के वो जो 1.5 साल है ना, वो जैसे कहते हैं ना ये चीज मेरे लिए सरमाया हयात है, वो 1.5 साल सरमाया हयात है मेरे लिए। फरमाते हैं ऐसी कमाल की शख्सियत, ऐसी कमाल की हस्ती कि जिनके मुंह से जब भी बात निकलती ऐसे गुलाब के फूल निकलते होते हैं। क्या लहजा था, क्या अंदाज था तकल्लुम का, क्या अंदाज था तालीम ताल्लुम का, पढ़ाने का मेथड कितना आला था कि जब बात करते, बयान करते, समझाते, तो जो इतने हाई लेवल ज़हन का नहीं ना होता था तालिब इल्म, उसको भी समझ आ जाती थी कि इस हदीस में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। उनको भी समझ आ जाती, इतनी सादगी में समझाते हदीस शरीफ को। तो फरमाते हैं कि एक दिन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब के अंदर हाजिर हुआ। मैं हालत ख्वाब में था तो मैंने देखा कि मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार पे हाजिर हूं। जरा तवज्जो ना सुनिया जी गल, कब्रे अनवर खुली, बंद नहीं, कब्रे अनवर खुली। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्हों पंजाबी तुसीं आंदे ना चौकड़ी मार के बहना, इनू उर्दू में आंदे ने आलती पालती से बैठना। वो चौकड़ी मार के ऐसे बैठे हुए हैं अपने मज़ार पुरअनवार में। आंदे ने मैं अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह नैरियां शरीफ वाले फरमांदे ने कि मैं जिस वेले गया ना हाजरी देने वास्ते, तो मैं इस कफीयत विच वेखिया, तो मैं क्या चलो मौका बड़ा है जाके दस्तबोसी करा,
तो मैं जो अगे होके वेखिया तो हजूर मोहसिन आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी उत्थे मौजूद ने, वो भी उधर। और मैं अक्सर आना होना कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ना जिन्ना तलक सी ना हजूर सैयदी मोहसिन आज़म रहमतुल्लाह अलैह दा, मैं तुहानू पता पढ़दा तो बहुत, मुताला भी बहुत करना, लेकिन मैं आप तो अगे वध के इस तरह का तलक किते पढ़िया नहीं जिन्ना आप दा तलक है। मौलाना गुलाम रसूल साहब समंदरी वाले रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के चोटी के खतीब 6-6 घंटे तकरीर करने वाले, अल्लामा गुलाम सरवर साहब, मकबूल सरवर साहब, उनके वालदे गिरामी, मैं खुद उन्हें तकरीर सुनी बचपन में, मैं उन्हें तकरीर सुनी है। संगलाल दे नाल एक चक के चट्ठा चक 46 उत्थे सी, मैं तो मेरे वालदे गिरामी मेरे अबू जान मैनू नाल लैके गए तो मैं उन्हें तकरीर सुनी, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, ते उन्हें तकरीर फरमाई। मैनू याद है बचपन दा, जो जिस अंदाज करदे मैनू अंदाज भी याद है, जिवें आयत तो ना पढ़ी मैनू आयत दा अंदाज भी याद है। वो मैं चूंकि उन्होंने शख्सियत वेखी है, उन्होंने शख्सियत मेरे सामने में इस टाइम भी मेरी नजरों के सामने में, वो बयान करते ने कि एक दिन हजूर मोहसिन आज़म रहमतुल्लाह फरमान लगे, मौलाना आओ दाता साहब रहमतुल्लाह हाजिरी दे के, टांगिया का दौर जी, तो इस तरह के वो निजाम नहीं थे सफर के। फरमाते हैं चले गए, स्टेशन पे जब उतरे ना तो तांगा लिया, तांगे पे बैठे और बैठ के हजूर सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। और आपकी आते मुबारक थी कि वुजू करके सीधा पहले मस्जिद में जाते थे, हजूर मोहसिन पहले मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में फिर बिल्कुल फ्रेश होकर फिर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में हाजिरी देते थे। तवज्जो फरमाओ इस गल वाला। मौलाना गुलाम रसूल साहब समंदरी वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम खिताबत, आपका क्या कहते थे आपको, इमाम खिताबत, खिताबत के इमाम, वो फरमाते हैं कि एक बड़ा कुछ सोना सुलखड़ा बंदा, सफेद इमामा शरीफ, सफेद सूट, सोना, मोस्ट ब्यूटीफुल, रज के सोना, ऐसा चलता चलता आया ते आके ना हजूर मोहसिन रहमतुल्लाह अलैह अगे वधे ते उन्होंने ऐसा सीने ला लिया, सीने ला लिया। वो मिले, कुछ करीब कन दे कोई गुफ्तगू की ते वो सोने सोने चले गए। हजूर मोहसिन रहमतुल्लाह फरमान लगे, मौलाना लायलपुर चले, मौलाना लायलपुर चले, वापस चले। वो कहने लगे हजूर हाजिरी नहीं देनी, आए थे तो हाजिरी देना, ते हाजिरी नहीं देनी। फरमाया अब क्या हाजिरी देनी है, जिनसे मिलने आए थे वो मिलके चले गए, जिनसे मिलने आए थे, जिनसे मिलने आए थे वो भी मिलके तो चले गए। ये था तल्लक हजूर सैयदी मोहसिन आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह का दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ। ऐसे ही पूरी जुर्रत के साथ मौलवी अहमद अली लाहौरी को आपने चैलेंज नहीं कर दिया था कि तू कहता है मजार यहां नहीं, सरदार अहमद कहते हैं मजार यही है, यही है, यही है। क्योंकि वो कहते थे मजार शाही कले में है, मोहसिन रहमतुल्लाह फरमाते थे यही है मजार जहां लोग हाजिरी देते हैं, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आए थे, जहां शुरू से लेकर अब तक लोग हाजिरी दे रहे हैं, यही है मजार दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, यही है। वो कहे ना ये नहीं है। आप फिर उहदे इलाके में तकरीर वास्ते गए, शेराकोट लाहौर तकरीर की थी, उसे फिर आपने चैलेंज फरमाया, मौलाना आप कहते हैं मजार ये नहीं, सरदार अहमद आया है, अभी मेरे साथ चलो, अभी मेरे साथ चलो, अभी मेरे साथ चलो।
जे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कब्र विचों हाथ बाहर कट के कह देन मेरा मजार यही है, मैं यही हूं। हाय हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, बंदा मोमिन की फिरासत से बचो, ये जब भी देखता है अल्लाह के नूर के साथ देखता है। आखिरी बात, एक मास्टर गुलाम यासीन साहब सन, वो भी इत्थे ही हुंदे सन। आंदे ने मैं पुआने बाजारों लंघिया कि मैं आपकी बारगाह च हाज़री देनी है, तो पुआने बाजार दे विचों गुजर के मैं गया तो उत्थे रेहड़ी सी, उहदे उत्ते मिठे पे सन। फल होता है ना मीठा, वो सब्ज कलर का वो था। तो वो मास्टर साहब कहते हैं कि मैनू मिठा बड़ा पसंद सी, लेकिन मैं दिल किया मैं दो को मिठे लै लवां ते चूस लवां, लेकिन मैं जेब वेखी तो पैसे कोई नहीं सन, मेरी आरजू अधूरी रह गई। आंदे ने मैं सीधा ही हाजरी वास्ते चला गया, तो मगरब का टाइम सी, नमाज पढ़ी आप दे पिछे, इशा तक उत्थे महफिल जारी रही। इशा दी नमाज जदों खड़ी होने लगी ना, ते फरमान लगे मास्टर जी मिल के जाया जे, मास्टर जी जरा मिल के जाया जे। इशा पढ़ ली थी, मास्टर साहब फिर मिले, हजूर मोहतसियाद रहमतुल्लाह अलैह दो मिठे अता फरमाए। फरमाया मुझे पता है कि तुम्हें पसंद बहुत है, सो गए हो ना, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद बहुत है, ए मिठे ले जाओ ते आप ही खाया जे। जिथे छड़िया है इंशाअल्लाह, मेरा वैसे प्रोग्राम तो ये था कि अगला जुमा जो है हजूर मुहतसी आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अज कर लिया, तो इस तो बाद मैं करा हजूर इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ते, लेकिन ए अजे मैं अगला जुमा पढ़ावांगा, तो उस तो अगला जुमा फिर हजरत सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ते अगों साढ़े रोजे शुरू हो जाने इंशाअल्लाह। फिर वो सारे मामलात व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।